गांव में हर साल करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्योहार में सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। सभी स्त्रियां इस दिन सचती संवरती और पूजन के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती। गांव की महिलाएं मिलकर मेहंदी लगवाती, गीत गाती और त्योहार की तैयारियां करती। गांव के एक कोने में एक गरीब स्त्री, जिसका नाम गीता था, अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी। गीता का पति मोहन एक किसान था, पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फसल ठीक से नहीं उगती थी और खेतों में मेहनत के बावजूद वे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। गीता ने कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए साधन नहीं थे। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न गहने और न ही पूजा की सामग्री। परंतु इस साल गीता ने निश्चय किया कि वह भी करवा चौथ का व्रत रखेगी। उसे अपनी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपने पति मोहन से असीम प्रेम था। उसने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और जितना हो सका अपने घर को साफ सुथरा किया। गीता के पास पूजा के लिए थाली, मिठाई या दिए तो नहीं थे, पर उसने मिट्टी के दीपक खुद बनाए और तुलसी के पत्तों को प्रसाद की तरह रखा। दिन भर उसने बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। मोहन खेतों में काम करने गया था और उसे यह पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा कि गीता व्रत रखे हुए है और चांद के निकलने का इंतजार कर रही है। मोहन को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही गीता के प्रति उसका सम्मान और प्रेम और बढ़ गया। उसने गीता से कहा, तुम्हें इस गरीबी में व्रत रखने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारे इस त्याग और प्रेम को समझता हूँ, पर तुम्हें खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी? गीता मुस्कुराए और बोली, यह व्रत सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए है। हमारे पास भले ही धन न हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। चांद निकलने पर गीता ने चांद को अर्घ्य दिया और मोहन के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। मोहन ने भी गीता के लिए कुछ खाने का इंतजाम किया। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और इस साधारण परंतु पवित्र त्योहार को मनाया। इस घटना के बाद गांव के लोग गीता के त्याग और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। गीता और मोहन की प्रेम और विश्वास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव की अन्य महिलाएं भी गीता से प्रेरणा लेने लगी कि त्योहार मनाने के लिए साज सज्जा या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा आभूषण होता है।